वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि शॉर्ट हैंड सीखने में हमें कितना टाइम जो है वो देना चाहिए, कितना टाइम लगेगा और ऑनलाइन शॉर्ट हैंड हम पढ़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन बेटर रहता है। शॉर्ट हैंड सीखने में कितना टाइम लगता है? 6 महीने, 1 साल या 2 साल? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम करने वाले हैं। 6 महीने आपको बेसिक सीखने में ही लग जाते हैं, ठीक है। और जो 1 साल है उसमें आपको ठीक ठाक जो है वो स्पीड देखने को मिलेगी, मतलब कि आप नॉर्मली जो है वो लिख पाएंगे ठीक ठाक। उसके बाद 1 साल के बाद जो है आप स्पीड में है वो लिखना स्टार्ट करेंगे, और डिपेंड करता है ये पर्सन टू पर्सन कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 24 आप इस पर डेडिकेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कितनी हो रही है दिन भर में, कितने घंटे आप लगा पा रहे हैं शॉर्ट हैंड में, इन सब पे भी ये निर्भर करता है कि आप कितना शॉर्ट हैंड में एक्यूरेसी और स्पीड निकाल पा रहे हैं, ठीक है। 6 मंथ में आपके बेसिक्स होंगे और इससे भी थोड़ा सा आगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई जो है वो बुक जो है वो कंप्लीट कर लेता है अपने इसमें 6 मंथ्स में, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो, ठीक है। फिर आप थोड़ी बहुत स्पीड जो है आपकी बुक ख़त्म करते करते आ जाती है, आप 60 करीब जो है वो आप आराम से लिख पाएंगे जब आप बुक ख़त्म करते हैं। फिर आपने 1 साल में अच्छी स्पीड निकाल लेंगे, आप 80 अराउंड जो है आ जाएंगे, ठीक है। आप कैलाश चंद्रा जो है वो करने लग जाएंगे। फिर उसके बाद 1 साल के बाद जो अच्छी खासी स्पीड आप निकाल सकते हैं, एग्ज़ाम भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अगर आप दिन रात आप इसमें लगे हुए हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आप स्किल इसका आराम से दे सकते हैं 1 साल के बाद आराम से। फिर और क्वेश्चन होता है इनका कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में से क्या बेटर है। ऑनलाइन की बात मैं नहीं करूँगी, ऑफलाइन जो है वो ज़्यादा बेटर होता है बिगनर्स के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम इंटरेक्ट करते हैं किसी के साथ, हमें आउटलाइंस अगर कुछ समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछना आसान होता है। सामने आपके टीचर है, आप आराम से पूछ सकते हैं कि ये आउटलाइन कैसे बनी, क्यों बनी, क्या रूल है इसके अंदर, ठीक है। आपके लिए रूल्स समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो है वो पूछना आसान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है मैटर करती है। ऑनलाइन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब पर्सनल फेस टू फेस अगर आप उनसे पढ़ रहे हैं तो, अदरवाइज़ आप सबसे बेस्ट है कि आप ऑफलाइन कोचिंग जो है वो लीजिए अपने बिगिनर कोर्स के लिए, ठीक है। बुक कंप्लीट आपको कम से कम यहाँ पे करनी ही है, अपनी बुक आप ऑफलाइन बैच से ही करें, आसपास के कोई भी इंस्टीट्यूशन से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन आपने पढ़ना है, जब तक आपकी बुक कंप्लीट नहीं हो जाती है कम से कम, तब तक आपने ऑफलाइन ही पढ़ना है। ऑनलाइन आप बाद में पढ़ सकते हैं या साथ में डिक्टेशंस लेने के लिए आप ऑनलाइन बैचेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इनसे डिक्टेशंस लेने में जो है वो हेल्पफुल रहेगा कि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए ये सही है। अदरवाइज़ आप ऑफलाइन जो है वो बिगनर्स जो हैं वो ज़रूर ऑफलाइन में ही जाएं, कोचिंग सेंटर्स अपने जाएं। ऑनलाइन में मैंने खुद जो है सारे चैप्टर्स वो पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको ऑफलाइन नहीं जाना है या आपको जो है आपके पास इतना नहीं है कि आप कर सकते हैं, तो वैसे मिनिमली ही फ़ीस होती है, ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं होती है, तो आप ऑनलाइन जो है, मैंने भी पूरे चैप्टर्स का जो है पूरा बैच बना रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पर एज़ एक्स्ट्रा उसको पढ़िए कि आपने खुद ने पढ़ना, आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा आप वहाँ से देख भी रहे हैं कि क्या है, जो कुछ छूट तो नहीं गया है मेरा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि शॉर्ट लिखने में, सीखने में कितना टाइम लगता है और ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्या आपके लिए बेटर है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने अपनी एक्यूरेसी पे ही ध्यान देना है, ठीक है। स्पीड बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही जा कर के आप जो है वो स्पीड बना पाएंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो स्पीड भी नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो ध्यान देना, एक्यूरेसी पे आपने स्टार्टिंग में हमेशा ध्यान देना। लोग स्पीड के पीछे भागते हैं, लेकिन आपने एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन करनी है, तभी आपकी स्पीड निकलेगी, अदरवाइज़ नहीं निकलेगी। तो कम से कम आपने 1 से 2 साल जो है वो शॉर्ट हैंड को देने हैं, तब आप बेस्ट प्रो बन जाएंगे इसमें। तो 1 साल में आपकी अच्छी खासी स्पीड होएगी, तो आपने स्किल ज़रूर देना है इसका, जब भी आपको मौका मिले, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल सके।